उस जन्म में मार दिया क्या? उस जन्म में नहीं मारा। तो फिर ये प्रारब्ध बन गया। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और वर्तमान कर्म, ये तीनों कर्म लागू होते हैं हमारे ऊपर। वर्तमान कर्म क्या होता है? जो अभी किया और अभी भुगत लिया। जैसे अभी आग लगी है, अभी हाथ डालो इसमें, क्या होगा? 1 साल बाद जलोगे, अभी के अभी जलोगे। ये वर्तमान कर्म है हमारे। एक होता है प्रारब्ध कर्म, यानी जो हमने काम किया है वो थोड़ा समय लेके उसका फल मिलेगा। जैसे तुमने आज गेहूं बोया, अब कब निकलेगा वो? कुछ समय लगने के बाद वो गेहूं की फसल तुम्हें दिखाई देगी। तुम कहो मैंने सुबह गेहूं डाला, दोपहर में तुम ढूंढने लग जाओ यार फसल कहां है, अभी नहीं मिलेगी। आज तुमने किसी का कत्ल कर दिया और तुम गायब हो गए, पकड़े गए, केस चला, 10 साल तक चलता रहा, उसके बाद फांसी की सजा हो गई। तो फल मिलने में कितना समय लग गया? 10 साल लग गए। समझो, कुछ लोगों को इस जन्म में फल नहीं मिलता, जैसे राम जी को नहीं मिला। कर्म राम जी के शरीर से हुआ, लेकिन पूरे जन्म में फल नहीं मिला। अब क्या होगा? अब अगला जन्म आएगा, जब राम जी अगले जन्म में कृष्ण जी बन के आए, वो फल तब मिला। कैसे मिला? उनके पैर में तीर मारा गया। किसके द्वारा? उसी बाली के द्वारा। उसी बाली के द्वारा तीर मारा गया, यानी संचित कर्म पीछा नहीं छोड़े। अब नहीं तो अगली बार सही। और एक होते हैं, ये प्रारब्ध कर्म थे, एक होते हैं संचित कर्म। संचित कर्म क्या होते हैं? जो तुम्हारा जन्मों जन्म पीछा नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से तुम्हारा जन्म मरण कभी खत्म ही नहीं हो सकता। अब उन संचित कर्म को खत्म करने का एक ही तरीका है। प्रारब्ध भी भोग लोगे, वर्तमान भी भोग लोगे, लेकिन संचित कर्म नहीं भोग सकते। ये कर्म तुम्हारा पीछा जन्मों जन्म नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये संचित किए हुए हैं। माया ने इन कर्मों को संचित कर रखा है, इमरजेंसी में देती है ये। जब तुम भक्ति करके अपने कर्म काट लेते हो और तुम्हें लगता है कि अब तो मेरे सारे कर्म कट गए, उसके बाद ये लेके आती है, फिर एक जन्म दे देती है, फिर कर्म में फंस जाते हो। अब ये तीनों प्रकार के कर्म कब कट सकते हैं? जब हम अपने आत्म स्वरूप को जान जाएं, केवल तभी कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे। आत्म स्वरूप को जान जाए का मतलब क्या है? हम अभी जीव अवस्था में हैं, जीवात्मा। अब अगली अवस्था है ब्रह्म, यानी शिव, यानी विश्वात्मा। यानी जब जीव भक्ति करता है तब वो ही ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जिसको हम कहते थे शिवोहम शिवोहम, यानी मैं ही शिव हूं। अब ये जो अवस्था बनती है, ये